सारा भाई वर्सेस सारा भाई, बिनी एंड फैमिली, ऐसी फिल्मों और सीरियल में अपनी एक्टिंग के जौहर दिखा चुके राजेश कुमार जी हमारे साथ हैं। थैंक यू। राजेश जी, आपका एनडीटीवी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मजा आ रहा है। बहुत अच्छे बिल्डिंग है, एसी है, ठंडा है, मस्त है। जी राजेश जी, ये बताइए, बिनी एंड फैमिली में जी किस तरह का आपने जो पिता का रोल निभाया है, जी जी ये जी। कैसे ऑफर हुआ, इसके लिए किस तरह की मेहनत करनी पड़ी आपको? तो ये रोल मतलब अपने आप झोली में गिरने वाली बात थी कि एक तो उस समय काम था भी नहीं और खेती वेती वाली सारी चीज़ें हुई थी। तो ये रोल आया तो जब कहानी सुना तो मुझे लगा ये तो मैं ही हूँ। मतलब और ये कहीं ना कहीं हमारे जो डायरेक्टर हैं संजय त्रिपाठी जी और राइटर भी हैं, ये उनकी ही छवि थी इसमें, जो कायदे से बाद में समझ में आया जब हमने सीन्स करने शुरू किए कि पूरे बिहार या पूरे भारत के हर पिता की यही कहानी है। खास करके अगर आप मेट्रो में शिफ्ट हो गए हैं और आपका जो जड़ है वो छोटे गांव से है या छोटे शहर से है, तो हर किसी का वही है, स्पेस का क्रंच सबके घरों में है। मतलब बड़े बड़े घर तो होते नहीं हैं, फ्लैट्स अगर 2 बेडरूम हॉल के फ्लैट हैं तो वहाँ पे स्पेस का क्रंच हो जाता है। उसमें 2 जनरेशन को बैलेंस करना वो हमारी जनरेशन का काम हो गया है। सो दैट मतलब दैट वाज द होल थॉट बिहाइंड इट। और वो अपने आप में आइडिया क्लिक कर गया। मैंने कहा यार इससे अच्छा तो कुछ मिलेगा ही नहीं, जहाँ पे आपको एक्टिंग करने की अब आवश्यकता नहीं है, आप अपनी जिंदगी जाकर जी लें। सो आई थिंक आई लिव्ड माई लाइफ। अब फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अच्छा लगभग है महीना जी। होने को, रिलीज जी जी जी। होने को आ भी गया समय। तो लगता नहीं कि अगर ये प्रमोशन थोड़ा सा और पहले करते, अगर ये थोड़ा सा प्रमोशन अच्छा किया होता तो और ज्यादा, क्योंकि अच्छा नहीं नहीं, टॉपिक है, लोग पसंद कर रहे हैं आई उसको। डेफिनेटली एग्री कि प्रमोशन हम लोग एक चीज़ पे थोड़े से कॉम्प्लिसेंट हो गए थे कि वर्ड ऑफ माउथ से चीज़ें चल जाती हैं और हो जाएंगी। बट हाँ, मतलब चूंकि बिग बजट फिल्म नहीं थी तो डेफिनेटली बजट कंस्ट्रेन भी रहा है। एंड दैट वाज व्हाई पुशिंग द फिल्म थ्रू दी उस लेवल पे प्रमोट करना, थोड़ा सा वहाँ पे हम लोग ज़रूर लड़खड़ाए या डगमगाए हैं। बट आई थिंक कि फिल्म में पोटेंशियल इतना है कि आज 1 महीने के बाद बैठ के बात कर रहे हैं। और मेरे साथ तो पता नहीं, कई बार ऐसा लगता है कि किस्मत कुछ अलग ही खेलती है। 20 साल हो गए सारा भाई को, अभी भी उसके बारे में बात होती है, तो मुझे लगा 1 महीना हो गया रिलीज को तो अभी भी बात कर सकते हैं। सो सम वर्क इज जो भी काम कर रहा हूँ वो काफ़ी लंबे समय तक टिकता है, ये भी समझ में आएगा। तो ये मतलब आपके माध्यम से मैं प्रोड्यूसर्स को यही कहूँगा कि आप मुझे लीजिए, आपका काम बहुत लंबा चलेगा। अभी आपने कहा कि छोटे शहर की बात की है ना, एक पीढ़ी की बात की, तो 2017 में हम जाते हैं। आपको एक सिक्का चल रहा था, आपका एक्टिंग में धुआंधार थे आप, फिर आपने क्या सोचा, यार चलो किसान बन जाते हैं जाकर? यार मतलब उसके पीछे कोई एक तो बहुत प्लेटोनिक शिफ्ट था अपने अंदर, क्योंकि जब रैली फॉर रिवर में मैंने मतलब मैं होस्ट कर रहा था, और वो होस्ट कर रहा था उसमें बहुत सारी चीज़ें ना, एक क्या होता है कि जब आप पढ़े लिखे होते हैं ना, और अगर आप अवेयर हो जाते हैं, पहले तो आपको जानकारी मिलती है, इंफॉर्मेशन आता है, इंफॉर्मेशन के बाद आप उसको प्रोसेस करते हैं, फिर वो अवेयरनेस की तरफ जाता है। जब आप अवेयर हो गए कि हाँ वाकई दिक्कत है, और जब आपने अपने आसपास फिर उस नज़र से देखना शुरू किया, तब लगा कि यार फिर हमारी पढ़ाई व्यर्थ क्यों जाए। दिस इज़ द टाइम कि हम अपने एजुकेशन को यूज़ करें। हमारी जनरेशन अगर नहीं उठाएगी तो नेक्स्ट जनरेशन तो उगाने वाली है ही नहीं। आप आज अगर आप खेत पे चले जाइए, मैं सच बता रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में 72 to 80% जो फार्मर्स हैं ना, ये सब 60s में हैं। मतलब 20s 30s वाले हैं ही नहीं किसान। तो अगला अगला बताइए ना कि जैसे ही ये जनरेशन जाएगा तो कौन है उगाने वाला। सो नाउ व्हेन यू आर अवेयर अबाउट दीज थिंग्स, उसके बाद अगर आप इनिशिएटिव नहीं लें तो मतलब वो बेवकूफ़ी होती। ठीक है, आदमी 7 साल जीवन का दिया है, मैं यही कहूँगा कि +2 ग्रेजुएशन और मास्टर मैं एग्रीकल्चर में कर चुका हूँ, नौकरी नहीं मिली। बट पढ़ाई में कोई कमी नहीं है। और जैसा आपसे इंटरव्यू के पहले आपने बोला था कि मतलब ये भी एक धारणा बन सकती है कि भाई खेती मत करो, देखो आदमी बर्बाद हो जाता है, एंड यू बिकम द फेस ऑफ इट। इट्स नॉट दैट। इट्स दैट कि दिस इज नॉट अ इजी थिंग
डू नॉट जस्ट टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड बिफोर जंपिंग इनटू समथिंग। इफ यू आर लुकिंग आउट कि इससे बिजनेस बने ना सिर्फ अपने लिए बल्कि किसानों के लिए, तो आपका एक्सेल बहुत प्रॉपर होना चाहिए। हमने एक्सेल शीट पे काम नहीं किया तो इसलिए हम पैसे भी चले गए। प्रकृति की मार का कोई इलाज नहीं था हमारे पास। फिर मैं अब सारी चीज़ एनालाइज करने जाऊं कि हाँ यार उस ज़मीन पे नहीं करना चाहिए था, जो अपना खेत है बिहार में उसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता तो शायद नहीं बर्बाद होता। बट दीज आर द लर्निंग्स। तो आपने अपनी ज़मीन पे नहीं किया था? मैंने महाराष्ट्र में ज़मीन लेकर के काम करना शुरू किया था, बिकॉज महाराष्ट्र में वाटर टेबल भाग रहा है एंड आई वांटेड टू क्रिएट अ मॉडल फार्म विच इज बेस्ड ऑन हॉर्टिकल्चर। कि मैं पेड़ पे आधारित खेती करना चाह रहा था, बट प्रकृति ने उस पेड़ को बड़ा ही नहीं होने दिया। 20 एकड़ जमीन 20 एकड़ जमीन थी। तो कितना खर्चा आ गया था उसमें, इतनी जमीन? अरे मतलब मुझे लगता है कि शुरुआती किया था और पहले दो महीने के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 10-12 लाख रुपए तो वैसे ही खर्च हो गए थे खेत तैयार करने में, बिकॉज आपको पूरी एक बंजर जमीन मिली थी। एंड यू नो देयर इज दिस, मैं खड़ा था और लिटरली एक पूरा खाली 20 एकड़ का प्लॉट, और वो ऐसा लग रहा था कि मैं पेंट करूं, यू नो कि एक ज़मीन है, अब इसको अपने हिसाब से पेंट करना है। बट ये मालूम नहीं था कि उसमें एक तो मिट्टी में ऑर्गेनिक कंटेंट भी जा चुका था, पानी नहीं था। फिर उस साल बाढ़ आई, फिर कोरोना हुआ जो 30 साल से आई नहीं, कोरोना काल, उसके बाद खेत में आग लगना, फिर पानी सूख जाना, बैक टू बैक। मतलब 3-4 साल ऐसा छक्के पे छक्का पड़ा प्रकृति की तरफ से कि मतलब मैं पूरा शिवर ही आदमी गया ही था। बट it gave me lot in terms of understanding, in terms of empathizing with the farmers, and जहाँ हम गलत हुए अब मैं उसको सुधारने में लगा हुआ हूँ। अब मैं डेफिनेटली जब हमने पायलट रन किया था वहाँ पे मुंबई में, मेरा फैमिली फार्मर का 1.5 साल पायलट रन किया था, ये सारे डिबेकल के बाद भी। उस 1.5 साल में ये समझ में आ गया था कि हमारी इनकम नहीं हुई थी, बट मैंने ना फार्मर्स इनकम 4 टाइम्स कर दिया था। क्योंकि मैंने जो चीज़ की थी उसमें उसको कंप्लीट इन्फ्लेशन फ्री कर दिया था कि जब सीज़न है तब भी टमाटर तुम्हारा 50 रुपये है, और जब सीज़न नहीं है तब भी टमाटर 50 रुपये है। तो किसान के लिए एक रेट, कंज्यूमर के लिए एक रेट। तो वो जब वो टोटल कैलकुलेट हुआ तो जहां वो 1 एकड़ से साल का 50,000 कमा रहे थे, मेरे वाले इस इनिशिएटिव से दे स्टार्टेड अर्निंग 1.5 to 2 लाख रुपीज। तो कितने किसान जुड़े थे आपसे? 70 से 80 किसान जुड़ गए थे। मतलब वो काफिला शुरू हो रहा था और टेक्नोलॉजी ने फिर बजा दी। तो ये मतलब आपको लगता है कहीं ना कहीं जब कुछ अच्छा करने जाते हैं आप, जब ये तो कुछ बुरा हो जाता है। वो बुरा क्या बोले, मतलब आई थिंक कि नजरिया हमेशा बदल दिया जाता है मेरा, कि सिर्फ इसी पर्सपेक्टिव से मत देखो कि हमेशा ही अच्छा होगा। जब बाढ़ आई, आपके छोटे छोटे पौधे थे आपने लगाए थे, बाढ़ आई, उसके बाद आग लगी। आग कैसे लगी वो? अरे आग कुछ नहीं, वो हमने जो मल्चिंग किया हुआ था वो ड्राई ग्रासेस थे और बाहर कहीं पे आग लगी थी और उसका एक गोला लपटेगा, हवा तेज चली, वो हवा से वो गोला उठ करके सीधा आकर के शायद वहाँ पे एक पोर्शन में लगा, कॉर्नर ऑफ द फार्म, और वहाँ से वो फिर लपट पकड़ा तो वो जो सूखा था वो सब हवा तो हवा ही है। तो दोनों बार जब इस तरह के आपको झटके लगे तो कैसा रहा कि यार अब ये क्या हो रहा है, यार मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, ये खराब हो जाता है? हाँ, मतलब झटके लगने के बाद फिर ऑप्शन नहीं रहता है। ये होता है कि उस क्षण में आदमी ज़रूर एक उसमें शेल में चला जाता है, बट मेरे दिमाग में ना हमेशा ये रहा कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, देयर इज़ अ सोल्यूशन, एंड आई केप्ट ऑन टेलिंग माई पीपल कि विच वन यू वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ, प्रॉब्लम और सोल्यूशन। प्रॉब्लम दिख रहा है, बट जितना एनर्जी हम प्रॉब्लम को डिस्कस करने में लगाएंगे उसके आधे में हम सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। सो वो 2-4 दिन का एक शेल था, फिर वापस खड़े हुए। सो आई थिंक दैट फाइटिंग स्पिरिट बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर ना बहुत स्ट्रांग हो गया मेरे अंदर, एंड नाउ आई एम टेकिंग एवरीथिंग सो जॉयफुली कि क्या ही बुरा होगा यार। इससे ज्यादा क्या हो गया, क्या ही होगा, और बहुत बुरा होगा तो हम नहीं होंगे।
हाँ इससे ज्यादा क्या बुरा होगा। जी। फैमिली ने कहा यार कहाँ इतने बड़े एक्टर थे, सब जबरदस्त चल रहा था। पिताजी काफी वो थे, जी। इनफैक्ट सारा सपोर्ट बाद में पिताजी ने ही किया, जब एकदम ही देखा कि अब फाइनली जब डूब ही रहा है तो चलो निकाल लेते हैं। बट टिल देन आई नेवर डिस्कस्ड इट टू मच विद माय फादर कि Okay. वही बिहार के बाबूजी ना कि अब दो बच्चा हो गया है, अब बताइए अभी भी बैठ कमाने की सोच रहा है तो उस खौफ से मैंने आई जस्ट सेड कि नहीं यार छोड़ो जाने दो। तो बट अल्टीमेटली दे सेव्ड, आई मीन माय फैमिली स्टूड बाय इन द सेंस कि बच्चे भी स्ट्रांगली खड़े रहे, वाइफ स्ट्रांगली खड़ी रही, और बाद में तो फिर पेरेंट्स मतलब फादर आ ही गए हेल्प करने। अब जैसे मैंने कहीं पढ़ा कि आप बेटे के स्कूल के आगे सब्जी बेच रहे थे, हाँ, वो क्या ज्यादा बड़ा चढ़ा बताया गया है या क्या है? बड़ा चढ़ा दिया गया है, मतलब वो कहानी कही जा रही थी फ्लो में, बट इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ समथिंग। ओके। मेरी कहानी ये थी कि मैं स्कूल के बाहर गया सब्जी बेचने, इस विचार से गया था कि जो काम मैं कर रहा हूं ना वो साइमल्टेनियसली मुझे बच्चों को दिखाना है कि ये छोटा काम नहीं है। ओके, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट था जिसको थैंक्स टू मीडिया ने अपने हिसाब से स्टोरी बना दी कि इतनी बुरी हालत हो गई कि सब्जी बेचने चले गए। बट ठीक है, एनी पब्लिसिटी इज फाइन, आई मीन दैट्स हाउ द स्टोरी सेल्स, सो नथिंग अगेंस्ट एनीवन। बट कहानी यही थी कि I was not working only for myself, I was working for the next generation. That generation is in school right now. जी। तो I have to go to the school. मुझे वो दिखाना पड़ेगा कि भाई तू जो खा रहा है पालक, धनिया, मेथी, ये देखो कैसे कितने मुश्किल से उगता है, रिस्पेक्ट दैट। 90 दिन अगर टमाटर उगाने में लगता है, 90 सेकंड नहीं लगता आपको फेंकने में, तो उसकी इज्जत करो यार। एक बार प्लेट के साथ ऐसे बैठ के तो देखो कि क्या खा रहे हो। जी। हम कहाँ देखते हैं, हाँ हाँ बोलना क्या है, हाँ हाँ, यहाँ तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। सो द होल आइडिया वॉज टू एजुकेट दिस जनरेशन कि इट इज़ नॉट अ मीनियल जॉब, इट्स ये जॉब ऐसा है जो रेस्पेक्टफुल भी है, आपको पैसा भी दे सकता है, और सबसे बड़ी बात है कि अभी से पकड़ोगे तो बाद में तुम भी कोई तो किसान बनेगा। यू नो द सैड पार्ट, 144 करोड़ की आबादी है, 0.5% नहीं कहता सर बड़ा होके मेरा बच्चा किसान बनेगा, क्यों? सो ये पूरा ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा मुहिम है मेरे अंदर से। इट इज नॉट ओनली अबाउट अर्निंग मनी नाउ आई एम प्रूविंग इट। अब वापस आया, देख कमा लिया ना पैसा, बट वहां खेलना, वहां खेल, उस मिट्टी में खेलो, उस पानी से खेलो, प्रकृति के 5 तत्व के साथ खेलो, और फिर उगा के दिखाओ, देन मेक द फार्म। सो दैट वाज द होल आइडिया कि इन बच्चों को मैं वही, एंड इसलिए आज उनके टीचर्स स्कूल से ट्रिप लेकर के जाते हैं, खेतों में ही लेके जाते हैं। मेरा बड़ा बेटा वहाँ ईशा होम स्कूल में है कोयम्बटूर में, वो मुझे मेल करता है कि पापा कितना मजा आया, मैंने धान लगाया। आई सेड दैट्स व्हाट यू शुड फील गुड अबाउट, यू नो। नहीं तो हम लोग का यही है बस। तो जब मुश्किल का समय था, हालात इतने विपरीत थे, तो कोई आप टेलीविजन बॉलीवुड में रहे, कोई नहीं आया आपका मतलब कि या चलो यार आपने एक हिम्मत यार दिखाई? मैं बहुत लोगों के पास गया था यार पैसा मांगने उस समय कि आई नीडेड फंड, एंड नहीं हुआ, मतलब इट जस्ट डिडंट वर्क आउट। पीपल सिंपैथाइज्ड विद मी, बट जेब में से पैसा नहीं निकला किसी के। सो वो क्षण थे कुछ कि मैं संभल जाता, बट बहुत करीबी मित्रों ने, इन द सेंस की मतलब फ्रॉम इंडस्ट्री, दे जस्ट disappeared like thin air. So no regrets to it. I think कि वो भी एक part of learning रहा होगा, process of learning रहा होगा. So I'm fine with it यार। जब किसानी हो गई, आपने कहा अब हो गया, अब किसान का काम हो गया मेरा, फिर वो कौन सा पहला प्रोजेक्ट था या कैसे फिर आप? बिनी एंड फैमिली वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट। ये रिलीज लास्ट हुई है बट प्रोजेक्ट ये पहला है। आई थिंक कि जुलाई 2022 में हमने शूट किया था, बट फिल्म मैंने साइन किया था सितंबर-अक्टूबर 2021 में। ओके। सो दिस वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट व्हिच वाज। तो कैसे सोचा यार छोड़ो फिर फिल्मों की? नहीं, छोड़ना नहीं था, वो अभी भी नहीं छोड़ा है। नहीं मतलब एक्साइट करते हैं पहले, हाँ मतलब ये है था कि अब इतना कर्जा हो गया ना, तो चुकाना भी तो है, तो चुकाने के लिए कहाँ, तो ये तो कामधेनु है इधर आ जाओ तो कितना कर्जा चुका लिया अभी तक? अभी मेरे ख्याल से 25-30 लाख बचा हुआ है मेरा। जी। बट
बाकी लगभग पौने दो में पौने दो उतर गया है। अब हमें ये बताइए, अब देखिए OTT पे भी आने वाले हैं, अभी फिल्मों में दनादन रोल कर रहे हैं, तो अभी हम टीवी पर फिर आपको उस पुराने अवतार नहीं करेंगे? टीवी नहीं। क्या हुआ टीवी से? रीजन उसके पीछे, इट्स नॉट दैट टीवी की ही पैदाइश हूँ मैं जी। लेकिन क्या होता है कि अभी वो जो कमिटमेंट लॉन्गर फॉर्मेट वाला है ना, अच्छा, वो थोड़ा सा अब नहीं हो पाता है। रीजन इज, हो सकता है आने वाले समय में कर लूँ, ऐसा नहीं है। देयर इज नो, आई मीन नो, क्या बोलते हैं उसको, किसी भी चीज़ के लिए ना नहीं है, बट ये है कि वो लॉन्गर फॉर्मेट, जो मज़ा छोटे फॉर्मेट में आता है ना, 25 दिन 30 दिन, यू नो, देन आपकी ऊर्जा और एकाग्रता बहुत ज़्यादा हो जाती है। व्हेन आप लंबा फॉर्मेट खेलते हैं तो आप कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, फिर आपको रूटीन, वो किरदार भी कुछ ऐसे रिपीटेटिव होते हैं। सो देन इट डजंट गिव यू अ किक, यू नो, एज एन एक्टर। सो अभी जैसे पिछले 2 साल में मैंने 11 अलग अलग किरदार किए हैं, एंड नॉट इवन वन कैरेक्टर रिजेंबल्स द अदर कैरेक्टर। टीवी में 2 साल में एक ही किरदार कर दो, 4 साल आप एक ही कर रहे होते हैं, तो वो एक टाइम के बाद आपके अंदर थकान होने लगती है। सो इसलिए टेलीविजन, ठीक है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कुछ समय के लिए। तो आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया कि हमें राजेश कुमार क्या क्या दिखाने वाला है? अभी 2 फिल्में साइन की हैं जिसकी शूटिंग इस मंथ के एंड से शुरू हो जाएंगी। टू अर्ली टू से अबाउट दोज 2 फिल्म्स, बट जो लेटेस्ट रिलीज है, आई डोंट नो द डेट इज येट टू बी सेड, इज फ्रीडम एट मिडनाइट, निखिल अडवाणी जी का, वेयर आई एम प्लेइंग पाकिस्तान्स फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। सो वो भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है, बिकॉज वो एक ऐसा शो होने वाला है, फ्रीडम एट मिडनाइट, जो खास करके जेनजी एंड मिलेनियल्स और जो भी होते हैं उनको ये समझा, जो खेती नहीं करते उनको ये समझा देगा कि ये इंडिया पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए था। ओके, दैट इज ऑल्सो अ पर्सपेक्टिव, यू नो। सो बिकॉज इट बेस्ड ऑन अ बुक, फ्रीडम एट मिडनाइट, सो इट शोज द हिस्ट्री द वे इट वॉज। एंड हम लोग जब सीन कर रहे थे या करते उस समय हो रहा, तो लगता था कि यार ये सिग्नेचर ना करूं तो, यू नो, दैट काइंड ऑफ फीलिंग की, मतलब रैडक्लिफ ने जो आकर के मैप ऐसे लगा हुआ है और उंगली से निशान खींच दिया और बोला ये पाकिस्तान है, इंडिया। आई मीन दैट्स नॉट हाउ यू डिवाइड जियोग्राफिकली, क्योंकि आप जियोग्राफिकली चीज़ों को डिवाइड करते हैं, बट आप उसके साथ पॉलिटिकली लोगों को डिवाइड करते हैं, आप रिलीजियसली लोगों को डिवाइड करते हैं। कितने डिवीजन, मतलब आप सोचिए नहीं, मनुष्य को एक तो प्रकृति ने 2 डिवाइड करके दिया कि एक औरत और एक मर्द, अब उसके डिवीजन में भी लग गए हम। और क्या हो सकता है, जात क्या होगा, धर्म क्या होगा? जबकि वही है कि मतलब बॉडी का सिस्टम सेम है, बट माइंड से हम कितने डिवीजन में हैं। सो दिस शो विल लिटिल बिट चेंज दैट पर्सपेक्टिव फॉर द यंगर जनरेशन। जी, आपने एक्टिंग से लेके खेती बाड़ी तो सब की जी है। जी जी। अब जो नई जनरेशन है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे, अगर वो खेती करना चाहते हैं या करियर बनाना चाहते हैं? बिल्कुल करें। तो मैं पहला मैसेज क्या है उनको आपके? पहला ये है कि अपना एजुकेशन कंप्लीट करो, दैट इज द फर्स्ट थिंग। डू नॉट लीव एनीथिंग, यू नो, कि 12वीं पास की और ग्रेजुएशन करके बस छोड़ दिया एंड देन जंपिंग इनटू समथिंग। एवरीथिंग, हर चीज़ की पढ़ाई होती है, जितनी ज़्यादा जानकारी होगी उतने कम डिप्रेशन में जाएंगे आप जी। सो ये आजकल जो एंजाइटी और डिप्रेशन है ना, ये आपका एजुकेशन है जो उसको रोक सकता है। मैं फिल्मी जगत में बहुत लोगों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जिन्होंने 12वीं पास की हुई है या 10th पास किया हुआ है, बट अफरात पैसा है, अफरात पॉपुलैरिटी है, स्टिल दे आर डिप्रेस्ड। सो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। सो कंप्लीट योर एजुकेशन। फार्मिंग प्लीज़ डू इट, बिकॉज नहीं है, अगर ये इस पीढ़ी ने नहीं किया ना, सो वी डू नॉट हैव इनफ फील्ड लेफ्ट जहाँ से हम इतने सारे लोगों को खाना। फूड सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, हम सब कुछ बात करते हैं, बट वी आर नॉट एक्चुअली टॉकिंग एंड स्टिल नॉट एड्रेसिंग द प्रॉब्लम। मैं लास्ट सवाल कि आप फिर अभी खेती बाड़ी करने बिल्कुल, मैं कर ही रहा हूँ, कर रहा हूँ। अभी मैं आपके आने के पहले मैं बिहार में भी कर रहा हूँ, तो शेडनेट फार्मिंग में भी पूरा शिमला मिर्च लगवा के आया हूँ। अच्छा, वहाँ पे गया में वहाँ पे प्रॉपर शिमला मिर्च है, कटहल का पेड़ है लगवाया है, आलू अभी लगाया है बहुत सारा। सही है, तो बेस्ट है। देखिए, मेरा हमेशा यही मानना है कि किसी चीज़ को करने के लिए
किसी चीज़ को नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, और चीज़ के होने नहीं होने में सिर्फ करने का फ़र्क है। जी राजेश जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए Thank आपका you बहुत so शुक्रिया। much. आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। थैंक यू सो मच।